नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। वृश्चिक राशि वालों, कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी दिल दहला देने वाली घटना होगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है। जी हां, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर जो सच्चाई निकाल कर सबके सामने आने वाला है, सुनकर आप सभी के रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, आपके दुश्मनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल होगा। मेरी एक एक बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। जो बात आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, सुनकर आप पूरा जीवन भर याद रखोगे और खाओगे। गुरुजी, काश ये बात हमें पहले पता होता, आपने हमें पहले बता दिया होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन चिंता मत करिए, अभी भी देर नहीं हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। बस किसी भी तरह करके आज की यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। आपकी किस्मत संवर जाएगी और आपके दुश्मनों का बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि जहां एक तरफ आपकी जिंदगी बदलेगी, वहीं दूसरी तरफ आपके दुश्मनों का सर्वनाश होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आज की वीडियो को एकदम सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान बजरंगबली जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वह सभी वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। महाशक्तिशाली भगवान बजरंगबली जी के आशीर्वाद से आपके सारे दुख, दर्द, कष्ट, समस्या सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली। दोस्तों, अगले 4 दिनों के बीच एक साथ दो अशुभ संकेत मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 4 दिन सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि अगले 4 दिनों के बीच बहुत बड़ा निराला खेल शुरू होने वाला है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे, जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है और आपकी भलाई के लिए ही होता है। जी हां दोस्तों, भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ गलत हो, नाइंसाफी हो। लेकिन दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को दोष देते हैं, गलती खुद करते हैं और दोष भगवान को देते हैं, गुनहगार भगवान को मानते हैं। अगर यही गलतियां आप भी कर रहे हैं तो संभल जाइए। जी हां, क्योंकि आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक अगर कोई है तो वह है भगवान। जी हां, इसके अलावा इस दुनिया में आपका शुभ चिंतक आपका अपना कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। देखिए दोस्तों, भगवान किसी को भी इनडायरेक्टली नहीं बताते हैं कि आपके जीवन में क्या होगा और आपको करना क्या है। वह सिर्फ और सिर्फ संकेत देते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी काम में बार बार असफल होने लगी, बार बार हारने लगे, लाख प्रयास करने के बाद आपका वह काम सफल नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ, तो समझ जाइए भगवान ने आपको उस चीज के लिए नहीं बनाया है। जी हां, आपको कुछ बड़ा करने के लिए बनाया है। भगवान आपके जीवन में उससे भी बड़ा चीज देने वाले हैं, लेकिन आपको सब्र रखना है, भगवान पर विश्वास रखना है। यह बात तो आप सभी जानते ही हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। जी हां, भगवान अगर एक रास्ते बंद करते हैं तो वह अनेक रास्ते खोल देते हैं। जी हां दोस्तों, भगवान के पास बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारी फीलिंग को, हमारी भावनाओं को समझते हैं। आप भगवान पर एक बार विश्वास करके तो देखिए, बिना मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जी हां, भगवान सबकी भावनाओं को समझते हैं। भगवान खुद कहती हैं कि अगर आपका मन सच्चा हो, आपके मन में सभी के लिए प्यार हो, आप किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते हैं, सबके प्रति भला सोचते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है और ना ही मांगने की जरूरत है। वह मन ही मन पुकार ले, आपको जिस चीज की जरूरत होगी भगवान खुद ही आपको दे देंगे। जी हां, थोड़ा लेट होगा लेकिन लेटेस्ट होगा, इतना जरूर ध्यान रखना। दोस्तों, गुरु जी के इन बातों को आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। आने वाले अगले 4 दिन सब कुछ परमात्मा के हाथ में रहेगा। आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा अनुभव होगा कि हमारा समय और पैसा दोनों व्यर्थ हो रहा है। जी हां, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि प्रयास आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिनके बारे में ना हम कभी सोचे होते हैं और ना ही इसके बारे में हमें कोई जानकारी होती है, क्योंकि यह परमात्मा का खेल होता है। वह आपको परखना चाहती है, वह आपको जांचना चाहते हैं कि आगे जो चीज हम आपको देने वाले हैं उस लायक आप हैं या नहीं। जी हां,
क्योंकि भगवान कभी कभी आपकी परीक्षा लेती है। अगर आप परीक्षा में पास हो गए, सफल हो गए, तो भगवान आपको वह चीज देंगे जो आप अगले 7 जन्मों तक ना कमाए होंगे और ना ही कमा पाओगे। जी हाँ, क्योंकि शिक्षक शिक्षा देने के बाद इंटरव्यू रहते हैं, लेकिन भगवान इंटरव्यू लेकर शिक्षा देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भगवान के खेल बहुत निराले हैं। आने वाली अगले 2 से 3 दिन ये दुनिया और ये जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी धैर्य सभी चीजों में आपको जीत दिलाएगी और आपको बहुत आगे की ओर लेकर जाएगी। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखेंगे और समय के साथ चलेंगे। क्योंकि दोस्तों, समय ने अच्छी को बदल दिया है। समय अगर आपका सही चल रहा है तो जीवन में सब कुछ सही होता है, और अगर समय खराब हो तो बने बनाए काम भी बिगड़ने लगता है। जी हां, समय की महत्व को समझने का प्रयास करें। दिन की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी। पिछले कुछ दिनों से जिस कार्य के प्रति आप कड़ी मेहनत कर रहे थे, आज उसके फल की प्राप्ति उम्मीद से ज्यादा हो सकती है। कोई भी कार्य करने से पहले पूरी रूपरेखा बनाने से ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल होंगे। रिश्तों को संभालें और वर्तमान में ही रहे, वरना बीती हुई नकारात्मक बातें आपका आज भी डिस्टर्ब कर देंगी। किसी खास वस्तु के खोने या चोरी होने की स्थिति बन रही है। लापरवाही बिल्कुल ना करें। कारोबारी मामलों में पूरी शिद्दत से अपने कार्यों पर ध्यान दें। दूसरों पर भरोसा करना या निर्भर रहना उचित नहीं है। लाभ के मार्ग और अधिक प्रशस्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार की वजह से तनाव बना रहेगा। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहे। कहीं निवेश करने की योजना है तो तुरंत क्रियान्वित करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। पारिवारिक सदस्यों की खुशी प्राथमिकता पर रहेगी और सुख सुविधाओं व शॉपिंग में समय व्यतीत होगा। खर्चा भी होगा। नेगेटिव, किसी भी कार्य के प्रति एकाग्रता रखना जरूरी है। लापरवाही की वजह से कुछ काम बनते बनते बीच में ही रुक सकते हैं। खर्चों के प्रति कंजूसी करना भी परिवार के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। कार्यस्थल पर मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, लेकिन आंतरिक व्यवस्था और कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। वास्तु के नियमों का भी पालन करें। ऑफिस में फाइलें व दस्तावेज संभालने में लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा तथा घर परिवार का वातावरण भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। ग्रह स्थिति अनुकूल है। सामाजिक गतिविधियों में उपस्थिति रखने से जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। कोई मुश्किल राह आसान होने से संतुष्टि का भाव रहेगा। दैनिक कार्य सुगमता से संपन्न होते जाएंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं। अपने जिद्दी और ईगो जैसे स्वभाव को नियंत्रित करें। कुछ लोग आपका अहित करने का प्रयास करेंगे परंतु सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए दूसरों की चिंता किए बिना अपने कार्यों में प्रयासरत रहें। आपने कोई नया उद्यम या काम शुरू किया है, अभी बहुत अधिक धैर्य और मेहनत की जरूरत है। मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि से जुड़े व्यवसाय में विस्तार होने की संभावना है। विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ या लंबित पड़ा हुआ काम संपन्न हो सकता है। मुश्किल समय में परिवार तथा जीवन साथी का पूर्ण सहयोग रहेगा, जिससे आपका मनोबल बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से भी समय अनुकूल है। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर की गई यात्रा लाभदायक साबित होगी। काफी समय से कोई अधूरा काम बन जाने से राहत महसूस करेंगे और पूरी ऊर्जा और मनोयोग से अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं को लेकर गंभीर रहेंगे। अपरिचित लोगों के साथ संपर्कों को ना बढ़ाए, ना ही किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवार पर होने दे। फालतू की गतिविधियों में समय लगाने से नुकसान ही होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आपके अथक प्रयासों से व्यवसायिक संबंध तो मजबूत होंगे, परंतु अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करना अति आवश्यक है। अपने कागज व दस्तावेज संबंधित फाइलें संभाल कर रखें, वरना दिक्कतें खड़ी सकती हैं। दांपत्य जीवन सुखद व्यतीत होगा। प्रेम प्रसंग में पड़कर युवा लोग अपने पढ़ाई व करियर पर किसी प्रकार का नुकसान न होने दें। अपनी योग्यता और कार्य क्षमता को निखारने का बेहतरीन समय है।
किसी महत्वपूर्ण काम के संपन्न होने से राहत की स्थिति रहेगी। लोगों की परवाह न करके स्वयं के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना नई उपलब्धि प्राप्त करवाएगा। भावनाओं में बहकर आप अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी के साथ शेयर ना करें, अन्यथा आपका कोई नजदीकी संबंधी ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। थोड़ा स्वार्थी और प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। कुछ समय घर परिवार के लिए भी अवश्य निकालें। व्यवसाय में किसी रुके हुए कार्य के पूर्ण होने की संभावना है, जिससे आर्थिक समस्या हल हो जाएगी। परंतु कोई भी खास निर्णय अकेले लेने की बजाय टीम वर्क बनाकर काम करना उचित होगा। ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट पर किसी अन्य सहयोगी का हस्तक्षेप न होने दें। लव पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात होने से पुरानी यादें ताजा होंगी। आज घर में कुछ नवीनीकरण व साज सज्जा को लेकर कुछ योजनाएं बनेंगी, परंतु कोई भी कार्य करने से पहले उस पर बजट अवश्य बनाएं, तो आर्थिक दिक्कतों से बच जाएंगे। बच्चों से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी। कुछ समस्याएं काफी हद तक सुलझ जाएंगी, परंतु कोई पेमेंट करने की वजह से मन परेशान रहेगा। कभी कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है, इसलिए अपने विचारों में लचीलापन बनाकर रखें। कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार की वजह से दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। कर्मचारियों से काम लेते समय पूरा ध्यान रखें। जरा सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। साथ ही किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया भी परेशान करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को हल करें। पति पत्नी दोनों ही अपनी अपनी व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु एक दूसरे के प्रति विश्वास संबंधों को मजबूत बनाए रखेगा। आज आप कोई रुके हुए काम को सफलतापूर्ण रूप से संपन्न करने में सफल रहेंगे। बेहतरी के लिए आप कुछ सकारात्मक बदलाव लाने पर विचार करेंगे। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से समाज व संबंधियों में उचित स्थान बना रहेगा। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें तथा धैर्य और संयम से काम लें। अभी भूमि संबंधी विवाद को हल करने में परेशानियां बनी रहेगी। संतान के भविष्य को लेकर कोई चिंता रह सकती है। इस समय किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित रखें। आपकी व्यावसायिक व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली में सुधार आएगा, परंतु डील करते समय बहुत अधिक चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। थोड़ी सी असावधानी या गलती का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नए कार्य संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। घर परिवार में प्रेमपूर्ण और सुखद सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देना जरूरी है। आज आपको कोई खास उपलब्धि मिलने वाली है, इसलिए व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं तथा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इस समय ग्रह स्थिति बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है। मन मुताबिक तरीके से कोई काम ना बनने पर मन परेशान भी रहेगा। अकस्मात ही कुछ खर्चे सामने आएंगे। अगर कहीं निर्णय लेने में दिक्कत आए तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, निश्चित ही हल निकलेगा। कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव संबंधी योजनाएं बनेगी तथा तरक्की के भी उचित अवसर प्राप्त होंगे। इस बेहतरीन समय का भरपूर फायदा लें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्य को बहुत अधिक सावधानी पूर्वक करें, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में मधुरता और उचित तालमेल रहेगा। प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे। आपने परिवार में व्यवस्था बेहतरीन बनाए रखने के लिए जो नियम और कायदे बनाए हैं, उसकी वजह से घर में अनुशासित और सुखद माहौल रहेगा तथा पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का भी समाधान मिलने से राहत होगी। नजदीकी संबंधी के माध्यम से शुभ समाचार मिल सकता है। नेगेटिव, ध्यान रखें कि छोटी सी लापरवाही भी आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। किसी भी अनिर्णय की स्थिति में अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य दें। बोलचाल के लहजे में सुधार लाएं। आपके गलत शब्दों के प्रयोग से कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन्न हो सकती है, जबकि आपकी कोई ऐसी मंशा भी नहीं होगी। कार्यक्षेत्र पर आपकी अनुपस्थिति में सहयोगियों और कर्मचारियों का उचित सहयोग बना रहेगा, जिससे उचित व्यवस्था बनी रहेगी। इस समय नौकरी पेशा लोगों के ऊपर काम का अत्यधिक बोझ रहेगा। समय को धैर्यपूर्ण तरीके से व्यतीत करें।
परिवारजनों के साथ मनोरंजन और शॉपिंग में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। प्रेमी प्रेमिका के लिए भी मुलाकात का अवसर बनेगा। अपना कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी क्षमता लगा दे, आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। कोई उधार दी हुई या रुकी हुई पेमेंट आदि मिल जाने से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ व सशक्त बनेगी। घर का कोई विवादित मसला भी हल होगा। सही समय पर सही निर्णय भी लेने की जरूरत है। आज आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि अतीत से चिपके रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको अपने अतीत से सीखना जरूर है, परंतु उसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी। अगर आप आज यह समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चली आ रही बढ़ती समस्याओं को सुलझाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। आपको किसी बुजुर्ग मित्र या संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए यह समय उनके संपर्क में रहने के लिए बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहना होगा। आप खाने की महत्ता को आज महसूस कर पाएंगे और संतुलित खाने अपनाने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। इससे आपके और आपके परिवार की सामान्य सेहत में काफी सुधार होगा। आज अपने साथी के साथ बाहर जाने का उपयुक्त समय है। इस समय का कुछ हल्की फुल्की बातों से आनंद ले, किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचे, साथ ही साथ अपने साथी की भावनाओं को तोलने की कोशिश न करे। आपका साथी भी जश्न के मूड में है और किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचने की मुद्रा में है। हालांकि अभी सब कुछ थोड़ा जल्दबाजी होगी। आपका ये रिश्ता बहुत गहरा होकर फैल सकता है या एक सिटी की तरह बजने के बाद टाई फिस हो सकता है। अच्छे समय का आनंद उठाएं। आज आपका वित्त और धन अस्थिर रह सकते हैं और आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में पा सकते हैं, पर आप ज्यादा चिंता न करें क्योंकि यह एक छोटा नुकसान हो सकता है। सतर्क रहे। आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और आपके बचाव में खड्डा है। आप बहुत जल्दी इस घाटे को पूर्ण करने में सक्षम हैं। यदि आप एक व्यवसाय में हैं तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके कर्मचारी आपके साथ हैं। आप उनके साथ विनम्र रहे और समय आने पर उन्हें उचित इनाम दे। यह समय दोस्तों के साथ हल्का फुल्का समय गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। कोई पार्टी करें या शाम को मस्ती के साथ गुजरें। आप पार्टी की जान बने रहेंगे। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिसकी रुचियां आप जैसी होंगी और वो आप जैसे कार्यकलापों का आनंद लेगा। आपको अपनी क्षमता का अनुभव भी होगा। आप उठकर कुछ कर दिखाने के जोश से भरे हुए हैं, लेकिन आप जैसे ही शुरुआत करेंगे आपका मूड अपने करीबी लोगों के खराब व्यवहार से खराब हो जाएगा। फिर भी सामाजिक मुद्दों के कारण अपनी सेहत को प्रभावित न होने दें। आपको आने वाले दिनों में काफी तनाव का सामना भी करना है, इसीलिए किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें और खुश रहें, वरना लापरवाही की वजह से समय हाथ से निकल भी सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखें तथा उनका मार्गदर्शन करते रहे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करते समय सावधानी बरतें। व्यवसाय व्यापार में इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान दें। किसी कर्मचारी की नकारात्मक गतिविधि की वजह से कुछ दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। विस्तार संबंधी योजनाओं पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी में प्रोजेक्ट को लेकर कुछ गलतफहमियां रहेंगी। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। मनोरंजक गतिविधियां होंगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। आज दिन का अधिकतर परिवार तथा बच्चों की परेशानियों को समझने और सुलझाने में ही व्यतीत हो जाएगा। कुछ नजदीकी लोगों के साथ मेल मिलाप होगा तथा बेहतरीन जानकारियां मिलने से आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। कामकाज व पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। अपनी काबिलियत और कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें। अपरिचित लोगों पर भरोसा न करें, आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दिन का अधिकतम समय कार्य क्षेत्र पर ही व्यतीत करें तथा स्वयं ही सभी निर्णय लें। व्यावसायिक स्थल पर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके कर्मचारियों के बीच फूट डलवा सकता है। नौकरी में अपने टारगेट को समय पर पूरा करने से राहत मिलेगी। फोन द्वारा कोई महत्वपूर्ण शुभ सूचना मिलेगी तथा किसी प्रिय मित्र से भी बातचीत होगी। मुश्किल समय में कोई राजनैतिक सहायता भी मिल सकती है। अगर कहीं निवेश करने संबंधी कोई खास निर्णय लेने जा रहे हैं तो देर ना करें।
आपको निश्चित ही फायदा होने वाला है। किसी संबंधी अथवा मित्र के साथ छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। समझदारी से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत की वजह से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त भी हो सकती है। कारोबारी मामलों में स्थिति अभी यथावत ही रहेगी, परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए धैर्य और संयम रखना ही उचित है। किसी नए कार्य को लेकर बनाई गई योजना लंबित हो सकती है। सरकारी सेवारत लोग अपना टारगेट पूरा करने में समर्थ रहेंगे। समस्याओं को सुलझाने में जीवन साथी तथा परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में अपने लव पार्टनर की भावना